हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लावर और उससे रिलेटेड पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ऐसा क्यों अब तुमने सोचा होगा कि सडनली ये नया टॉपिक कहाँ से आ गया, क्योंकि अभी तो हमने क्लास 9th को शुरू किया था ना, जहाँ पे हमने सेल और टिश्यू को कंप्लीट किया है। बट ऐसा तो कोई टॉपिक क्लास 9th में है नहीं ना, तो बिल्कुल आप लोग सही हैं। और ये टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ एक्चुअली वन ऑफ माई स्टूडेंट हैज़ आस्क्ड मी कि आप भाई मेरे को फ्लावर एंड इट्स पार्ट पढ़ा दो, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में ये आना है। ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर आपको पढ़ा देते हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक अलग से ले लिया। ठीक है, तो चलो आगे हम पढ़ते हैं आज इसमें क्या क्या है। देखो, तो इस फ्लावर का नाम क्या है, इस चैप्टर का नाम क्या है, सॉरी, फ्लावर। तो इसलिए ये सुंदर सा फूल आया है यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि फ्लावर होता क्या है ना। फ्लावर क्या है, ये एक स्पेशलाइज्ड प्लांट पार्ट है, यानी प्लांट का एक पार्ट है, हम सभी को पता है। वहाँ पर फ्लावर होता है, स्टेम होती है, लीव्स होती हैं, है ना। दैट अकर्स सिंगली और इन क्लस्टर। क्या होता है कि या तो ये अकेला होगा या फिर बहुत सारे होंगे। हमने ये भी देखा है कि एक फ्लावर में कई बार कई सारे फूल निकलते हैं, कई में एक ही निकलते हैं। पोजेस ऑफन कलरफुल पेटल्स एंड सेपल्स, कि इसमें जो कुछ पत्तियां होती हैं वो कलरफुल होती हैं। ठीक है। एंड बियर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं, वो जो फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं और फर्टिलाइजेशन करने के बाद आगे नया सीड या फ्रूट या नया फ्लावर बना रहे हैं। ठीक, तो क्या है, इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ, कि वो क्या करेंगे, सीड बनाएंगे या फिर फ्रूट बनाएंगे। चलो अब देख लेते हैं फ्लावर कैसा दिखता है। ये देखो, ये एक प्यारा सा हिबिस्कस है ना। इसमें देखो क्या है, ये देखो जो तुम्हें कलर्ड पार्ट दिख रहा है ना, ये होता है आपका पेटल्स। ठीक, ये देखो ये दिख रहा है ना, ये आपका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरा यहाँ पर होता है। हम बताएंगे आगे की फोटोज में कैसे। अब पार्ट्स कौन कौन से होते हैं फ्लावर में, देखो मेनली 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है कैलिक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेपेल। और होता है कोरोला, इसको क्या कहते हैं हम, पेटल। एंड्रोशियम, ये क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाता है। गाइनोशियम, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाता है। ठीक, अब आगे देखेंगे हम मेल फीमेल कहाँ है क्या है। देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, ये पतली सी ग्रीन ग्रीन सी लीव्स, छोटी छोटी सी, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा सेपेल है। ठीक, ये सेपेल है, या फिर इसको क्या कहेंगे, कैलिक्स। लेकिन कब कैलिक्स कहेंगे, कब सेपेल कहेंगे, हमें ये चीज भी जानना जरूरी होता है। तो देखो, जब यहाँ पर एक सिंगल लीफ की बात करें, देखो जैसे मैंने कहा सिर्फ इसकी हम बात करें, तो हम क्या बोल रहे हैं, सेपेल। जब हम ऐसी 1 2 3 4 लीव्स की बात करें, लीव लाइक स्ट्रक्चर है छोटा छोटा, तो हम उसको कैलिक्स कहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, पेटल है। पेटल क्या होता है, ये एक कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का, है ना। तो देखो पेटल कब कह रहे हैं, जब सिंगल है, हम एक उसकी पंखुड़ी को हम कहते हैं पेटल। जब बहुत सारी, देखो नंबर 1 नंबर 2, यहाँ पे 2 है, ये 3 है ना, तो हम इसको क्या कहेंगे, कोरोला। ठीक है, उसके बाद आया मेल रिप्रोडक्टिव में क्या आता है, स्टेमेन। स्टेमेन में क्या क्या होता है, देखो यहाँ होते हैं येलो कलर के एंथर। ठीक, और ये किससे जुड़ा है नीचे, इसको हम कहते हैं फिलामेंट। अब देखो फीमेल में क्या है, फीमेल का ये पार्ट जो होता है, रुको हम आपको ब्लू से दिखा देते हैं। ये देखो फीमेल का ये पूरा पार्ट फीमेल होता है। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है आपको, ये नीचे सोलन पार्ट और ये। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। जो ट्यूब है उसको क्या कहते हैं हम, स्टाइल। और जो नीचे सोलन पार्ट है, इसको हम कहते हैं ओवरी। और इन तीनों को एक साथ हम कहते हैं पिस्टल। ठीक है, इनके बारे में हम आगे डिटेल्ड पढ़ेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन भी पूछ लेना बाद में, लेकिन अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, अब कैलिक्स क्या है, कैलिक्स क्या था, मैं नीचे के साइड पे लगा हुआ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से लगा होता है ना, कुछ ऐसा पतला सा बहुत। तो क्या है, ये आउटर मोस्ट वोल है फ्लावर का। ठीक है, आउटर मोस्ट पार्ट कह सकते हो, इज रिफर टू एज कैलिक्स। सेपिल क्या है, इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ अ कैलिक्स। मतलब एक जब हम
उसके पंख उसकी बात करेंगे, जो ग्रीन पार्ट रहता है तो हम कैलिक्स वो सेपेल कहेंगे। मीनिंग दैट द कैलिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ सेपेल। कैलिक्स कब कहेंगे? जब सेपेल 3, 4 या 5 होंगे, ठीक है। जब सिंगल होगा तो हम उसको सेपेल कहेंगे। ये कौन से कलर के होते हैं? ये मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं। फंक्शन क्या होता है कैलिक्स का? कि जब हमारा फ्लावर छोटा होता है, छोटा मतलब जब कोई फूल कली होता है, जैसे तुमने देखा होगा रोज हो, तो रोज निकलने के पहले क्या छोटा सा निकलता है ना, वो खिला हुआ नहीं होता है, तो देखा होगा कि उसके ऊपर कवरिंग होती है ग्रीन कलर की, ठीक है। तो वो जो कवरिंग है ना, वो कैलिक्स है। और कैलिक्स क्या कर रहा है? उसको प्रोटेक्ट कर रहा है बड स्टेज में। बड मतलब जब फ्लावर छोटा है और वो अपने सेपल से बाहर नहीं आ पाया है, ठीक। देखो ये आपको इस फ्लावर में क्लियरली दिख रहा होगा, ये देखो तुम्हें दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये आपका कैलिक्स है। तुम्हें एपी कैलिक्स पे जाने की कोई नीड नहीं है, ये तुम्हारी क्लास के कोर्स में नहीं है, ठीक, क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये क्लास 5th के लिए है साइंस में, ठीक है। तो एपी कैलिक्स पे नहीं भी जाओगे तो चलेगा। ये क्या है? देखो दिख रहा है ना, ये आपको दिखे, ये कैलिक्स होते हैं, यही फ्लावर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बड स्टेज पे। अच्छा, अगर भैया कुछ लोग होंगे एपी कैलिक्स पढ़ने में बहुत ज्यादा वो होंगे इंटरेस्टेड, तो एपी कैलिक्स देख लो, वहां पर कुछ छोटे छोटे पत्तियां और प्रेजेंट है जिनको हम एपी कैलिक्स कह रहे हैं, बस इतना सा है, ठीक। आगे देखते हैं, चलो आगे कैसे देखेंगे, आगे क्या है, मतलब आगे है कोरोला। कोरोला हमने क्या पढ़ा? कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो क्या है? कोरोला ऑफ अ फ्लावर इज अ कलेक्टिव यूनिट ऑफ पेटल, कि जो एक सिंगल ऐसा रेड कलर का या पिंक कलर का होता है, इसको हम पेटल कह रहे हैं। जब ऐसे 2, 3, 4 आ रहे हैं तो हम इनको क्या कहेंगे? कोरोला। इसमें क्या होता है? इंक्लूड्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, की इसमें ही आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है? फंक्शन है कोरोला का टू एड इन रिप्रोडक्शन बाय अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स, ठीक है। देखो पॉलिनेशन होना है, पॉलिनेशन क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कोरोला का फंक्शन क्या है। अभी देखो फंक्शन क्या है कि ये जो भी मधुमक्खियां हैं या जो भी कीड़े मकोड़े हैं उनको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इसीलिए ये कलरफुल है। जब अट्रैक्ट करेगा तो वो आएंगे, इन पे बैठेंगे, जब बैठेंगे तो क्या होगा? पॉलन ग्रेन उनसे चिपक जाएगा, और जब वो जाकर किसी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर बैठेंगे तो वहां पॉलन गिर जाएगा, वहां पर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो अभी बस इतना समझो कि ये अट्रैक्शन का काम कर रहे हैं। किसको अट्रैक्ट करेंगे? बहुत सारे बी को करेंगे, इंसेक्ट्स को करेंगे, इन सारी चीजों को, ठीक। देखो तुम्हें यहाँ पे इस फ्लावर में सब कुछ देखने को मिल रहा है। क्या देखो तुम्हें यहाँ पे सेपल देखने को मिल रहा है, सिर्फ एक को हमने सेपल कह दिया। जब बहुत सारे हैं तो हमने उसको कैलिक्स कह दिया। अरे मैं कैसे बना रही हूँ, ये वाला है, ठीक। और उसके बाद देखो ऊपर देखो तुम्हें कलर्ड पार्ट दिखे, ये सारे क्या है? कोरोला हैं, ठीक। आगे अब हम एंड्रूशियम पे आते हैं। एंड्रूशियम क्या चीज है भाई? एंड्रूशियम क्या है? ये मेल पार्ट है फ्लावर का। इसमें होता क्या क्या है? एक लॉन्ग फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है, दो चीजें होती हैं। मेल में क्या क्या होता है? लॉन्ग फिलामेंट और एंथर। क्या होता है? लॉन्ग फिलामेंट और एंथर, ठीक है। फंक्शन क्या है एंड्रूशियम का? इट प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन और मेल गैमीट, कि ये सेल्स बनाता है। कौन से सेल्स बनाता है? पॉलन ग्रेन बनाता है। पॉलन ग्रेन का ही फर्टिलाइजेशन होगा किसके साथ? ओव्यूल्स के साथ, या आप कह सकते हो ओवरी में जो भी सेल्स प्रेजेंट, ठीक। स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो ये है स्ट्रक्चर किसका? स्टेमेन का, यानी मेल वाले पार्ट का। हमने देखा था ना पहली वाली स्लाइड में कि क्या था, आपको क्या दे रहा था? देखो एंथर और फिलामेंट को साथ में हम क्या कहते हैं? एंथर और फिलामेंट को हम साथ में कहते हैं स्टेमेन। तो देखो एंथर क्या है? ऊपर का पार्ट है जो लोब्यूल्ड स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे 2 लोब दिख रहे हैं, एक ये एक ये। और फिलामेंट क्या है? ऐसा लंबा सा ट्यूब या वायर लाइक स्ट्रक्चर है जो ये जिससे नीचे कनेक्टेड होगा, ठीक है। अब हम आते हैं आगे गाइनोशियम पे, फिर हम उस स्लाइड पे वापस जाएंगे। गाइनोशियम क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको हम गाइनोशियम भी कह रहे हैं। इसमें 3 चीजें आती हैं, कौन कौन सी? ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ईच मेंबर ऑफ द गाइनोशियम इज कॉल्ड अ पिस्टल। सबको एक साथ हम कर लें तो हम गाइनोशियम को पिस्टल कह रहे हैं। ये क्या करता है? प्रोड्यूसिंग एंड प्रोटेक्टिंग ओव्यूल्स एज वेल एज मीडिएटिंग पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन भी करा रहा है
ये ओव्यूल्स को प्रोटेक्ट भी कर रहा है और उनको बना रहा है, क्योंकि अगर ओव्यूल्स नहीं बनेंगे तो आपका फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। चलो हम पुरानी वाली स्लाइड्स पे वापस आ जाते हैं। इसमें देखो स्ट्रक्चर दिया है किसका, कार्पेल का। कार्पेल का स्ट्रक्चर कैसा है, जो देखो ऊपर का हिस्सा होता है ना, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब कुछ चिपकेगा यहाँ पे। कौन चिपकेगा, पॉलन ग्रेन चिपकेगा। फिर देखो क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, स्टाइल कह रहे हैं। ठीक, फिर यहाँ देखो अंदर छोटे छोटे ओव्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, और जो नीचे का ये फूला हुआ हिस्सा आता है इसको हम ओवरी कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखो इसमें भी तुम्हें इसमें इजीली दिख रहा होगा, देखो ये फ्लावर है। ठीक, तुम्हें सेपल दिखे, तुम्हें पेटल दिखे, पेटल के बाद देखो ये वाले जो हिस्से दिख रहे हैं ये आपको क्या है, ये है आपके मेल वाले, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव। तो देखो यहाँ पे मेल को इन्होंने ओपन करके दिखाया है। देखो एक लोब ये दिख रहा होगा तुम्हें, एक लोब ये दिख रहा होगा, है ना। इसके अंदर देखो छोटे छोटे से सेल्स बने हैं। ये सेल्स क्या हैं, यही आपके पॉलन ग्रेन है। ठीक, नीचे ये किससे कनेक्टेड है, ये फिलामेंट से कनेक्टेड है। एंथर और फिलामेंट को हम साथ में क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं। अब देखो यहाँ पर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव था, फीमेल को हम देख लेते हैं क्या हो रहा है। फीमेल में ऊपर का पार्ट क्या था, स्टिग्मा। जो ट्यूब लाइक है उसको क्या कहते हैं, स्टाइल। जो नीचे का सोलन पार्ट है ओवरी, और अंदर क्या प्रेजेंट है आपके, ओव्यूल प्रेजेंट है। ठीक, इनको तीनों को हम साथ में क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको पिस्टिल। ठीक है, इसमें होता कैसे रिप्रोडक्शन, देखो पॉलिनेशन और सॉरी फर्टिलाइजेशन देखेंगे ना। तो देखो क्या हुआ, पॉलन ग्रेन आया, सपोज करो एक मधुमक्खी थी, वो जाके किसी फ्लावर पे बैठ गई, बैठने के बाद वो यहाँ स्टिग्मा पे आ गई, तो उसमें जो पॉलन ग्रेन चिपके थे वो पॉलन ग्रेन यहाँ गिर गया। ठीक, अब इस पॉलन ग्रेन ने अपना ऐसे 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 अंदर ट्यूब बनाता चला गया, मतलब रास्ता बना लिया इसने। रास्ता बना के ये अंदर जाता रहा जाता रहा जाता रहा और ये यहाँ पे आ गया। अब इसको यहाँ क्या मिल गए, ओव्यूल्स मिल गए, और ये ओव्यूल के साथ फर्टिलाइजेशन कर लेगा। ठीक, अब अच्छा स्टिग्मा का काम देखते हैं क्या है। स्टिग्मा क्या है, ये टॉप मोस्ट पार्ट है, रिसेप्टिव टिप है। रिसेप्टिव मतलब वो पार्ट जो किसी चीज को रिसीव कर रहा है, ले रहा है। किसको ले रहा है, पॉलन ग्रेन को ले रहा है। ठीक, स्टाइल क्या है, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द स्टिग्मा एंड द ओवरी। कि ये स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट कर रहा है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ओवरी क्या है, डक्टलेस है, मतलब वहां पर कोई भी पाइप नहीं है। डक्ट का मतलब कोई पाइप नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, होल्ड्स अ लॉट ऑफ ओव्यूल्स, की इसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स हैं। ठीक, समझ में आया। उसके बाद देखो अब हमारे पास है फ्लावर कितने टाइप के होते हैं, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल। देखो बायो मैंने अपने पहले ही जो वीडियो था उसमें ये कह रखा है कि आप वर्ड्स को तोड़ तोड़ के पढ़ो। ठीक है, तोड़ो। देखो क्या है, यूनी, यूनी मतलब क्या होता है, सिंगल। ठीक है, सेक्सुअल मतलब क्या होता है, एक। एक मतलब या तो वहां पर मेल होगा या तो वहां फीमेल होगा। सेक्सुअल का मतलब या तो मेल पार्ट या फीमेल पार्ट, इनमें से क्या होगा। सिंगल मतलब दोनों में से कोई एक ही होगा उस फ्लावर में, दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, तो द फ्लावर दैट हैज ओनली मेल और फीमेल, या तो मेल या फिर फीमेल होगा, तो उन फ्लावर्स को हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या आ गया, बिटर गॉड, पपाया, पम्पकिन एंड कुकुम्बर, ये सारे एग्जाम्पल हो गए। अब देखते हैं कैसे होता है। देखो क्या है, ये फ्लावर देखो कैसे हैं, मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। ठीक है, देखो ये वाला फीमेल फ्लावर है, तो देखो इसमें क्या है, इसमें पिस्टिल प्रेजेंट है ना पूरा। ठीक, लेकिन क्या इसमें आपका एंथर और फिलामेंट है, नहीं है, इसलिए ये यूनिसेक्सुअल है, एक ही है। देखो मेल है तो इसमें एंथर फिलामेंट है, लेकिन क्या यहाँ पे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, नहीं है। ठीक, तो ये होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल में हम देखेंगे कैसे है, क्या है बाइसेक्सुअल। बाय मतलब दो, सेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल दोनों होंगे वहां पर। ठीक है, अब तो वर्ड को तोड़ना आ गया ना तुम्हें। फ्लावर पोजीशन बोथ मेल एंड फीमेल, की दोनों ही होंगे, मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा, तो उनको हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है, जैसे रोज, सनफ्लावर, हिबिस्कस, लिली, ये सारे फ्लावर आपके बाइसेक्सुअल होते हैं। देखो जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर का ये एग्जाम्पल दिखा,
आपको देखो यहाँ पे वो भी प्रेजेंट है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी और एंथर और फिलामेंट भी है। ठीक है, डिफरेंस आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेल या फीमेल में से एक होगा, यहाँ पर दोनों होंगे। ठीक, अगर हमने हिबिस्कस का एग्जाम्पल देखना है तो ये देखो इस वाली स्लाइड में है, कहाँ गया ये देखो इस फ्लावर में तुम्हें दोनों दिख जाएंगे, बाइसेक्सुअल है अगर तो मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट है। वेट अ सेकेंड, देखो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखो ये वाला पार्ट क्या है, स्टिग्मा है। ठीक, और देखो ये स्टिग्मा है। ठीक, ये देखो ये स्टाइल जा रहा है, इसके अंदर जब हम कट करते हैं तो यहाँ ओवरी है। देखो ये जो येलो येलो दिख रहे हैं क्या है, एंथर, और ये जिस भी स्टिक से लगे होते हैं उसको क्या कहते हैं, फिलामेंट। आप अपने घर का एक हिबिस्कस, रोज या कोई भी फ्लावर जो बाइसेक्सुअल है और यूनिसेक्सुअल है वो आप तोड़ के देख सकते हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, और आप आई होप कि आपको पूरा का पूरा समझ आया हो। इन केस कुछ नहीं समझ में आया है, कोई क्वेरी है या आप कुछ पूछना चाहते हो तो यू कैन कमेंट बिलो। ठीक है, आप कमेंट कर दो, जो भी आपका डाउट है आई विल आंसर इट। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मैटर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलो, इस सेशन को लाइक करना मत भूलो अगर आपको समझ आया है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप कनेक्ट हो जाओ टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।